अडेप्टेशन, हाउ प्लांट्स सर्वाइव। इस चैप्टर में हम प्लांट्स की अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू एवर बीन टू एनी हिल स्टेशन और डेजर्ट। क्या आप कभी किसी हिल स्टेशन या डेजर्ट में गए हैं? इफ़ यू हैव बीन टू हिल स्टेशन और अ डेजर्ट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट प्लांट्स देयर। अगर आप कहीं हिल स्टेशन या डेजर्ट एरिया में गए हैं तो आपने वहाँ के प्लांट्स को ऑब्जर्व किया होगा। यू माइट हैव नोटिस दैट द प्लांट्स इन हिली एरिया आर डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स इन डेजर्ट। जो प्लांट्स हिली एरिया में होते हैं वो अलग होते हैं जो जैसे प्लांट डेजर्ट एरिया में मिलते हैं। प्लांट इन डेजर्ट एरिया आर डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स इन प्लेन रीजन। और जो प्लांट डेजर्ट एरिया में होते हैं वो अलग होते हैं जैसे प्लांट्स प्लेन रीजन में होते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नीचे फ़ोटोज़ दी है। हिली एरिया में के प्लांट्स दिखाए हैं, ये प्लेन एरिया और ये डेजर्ट एरिया। ठीक है, वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है? डिफरेंट रीजन और प्लेसेस हैव डिफरेंट वेदर एंड सॉइल कंडीशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर जगह का अपना एक अलग वेदर और सॉइल कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल, डेजर्ट्स हैव वेरी लेस वाटर वेयर एज माउंटेन आर वेरी कूल। जो डेजर्ट एरिया है वो वहाँ पर बहुत कम पानी होता है, जबकि जो हिली एरियाज़ होते हैं वो बहुत ठंडे इलाके होते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग इन पर्टिकुलर रीजन themselves plants growing in a particular region adjust themselves to the region by developing certain features। तो जो प्लांट्स जिस रीजन में ग्रो करते हैं वो वहाँ की अडेप्टेशन को, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उनके फीचर्स उनको मदद करते हैं वहाँ सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, द process of developing special feature in the body to adjust in the surroundings is called adaptation। ये जो प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स के स्पेशल फीचर्स उनकी बॉडी को मदद करते हैं वहाँ की सराउंडिंग्स में एडजस्ट होने के लिए, इसी को अडेप्टेशन बोलते हैं। ये आपको ये अडेप्टेशन की ये डिफ़ाइन आपको लर्न करनी है। ठीक है, और कैक्टस प्लांट कैन सर्वाइव इन डेजर्ट बिकॉज दे कैन स्टोर वाटर। जो कैक्टस प्लांट हैं वो डेजर्ट में इसलिए ग्रो करते हैं क्योंकि वो अपने अंदर पानी स्टोर कर सकते हैं। बट मैंगो प्लांट्स कैन नॉट, पर मैंगो के प्लांट में ये फीचर नहीं होता। दैट इज़ वाई वी डू नॉट फाइंड मैंगो प्लांट्स इन अ डेजर्ट। इसलिए हमें डेजर्ट एरिया में मैंगो प्लांट नहीं मिलते। ड्यू टू अडेप्टेशन प्लांट्स इन डिफरेंट प्लेसेस लुक डिफरेंट। इसीलिए अलग अलग प्लेसेस के हमें प्लांट्स अलग अलग टाइप के दिखाई भी देते हैं। Thus the plants in hilly region are different from the plants in desert और plain areas। तो इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं हिली एरिया के वो डेजर्ट एरिया से अलग होते हैं। अब हम वी कैन डिवाइड प्लांट्स इन टू कैटेगरी। अब हम प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ टेरेस्ट्राइल और लैंड प्लांट्स। उनको या तो हम टेरेस्ट्राइल या लैंड प्लांट कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कि जो ज़मीन के ऊपर उगते हैं। सेकंड है एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी के अंदर होते हैं। एक्वा का मतलब होता है वाटर। अब टेरेस्ट्राइल प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। ज़्यादातर प्लांट्स धरती के ऊपर उगते हैं। प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड, जो प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड
टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जैसे पाइन, फर, पीपल, नीम आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। आपको ये डिफाइन लर्न करनी है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की जो डिफाइन है वो यहाँ से शुरू होगी। प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट, और फिर इसके एग्जाम्पल यहाँ तक, ठीक है। अब है एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। अब एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? प्लांट दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। जो प्लांट पानी के अंदर उगते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं, लाइक लोटस, टेप ग्रास एंड वाटर हाइकिंथ। ये सब एक्वेटिक प्लांट्स हैं। इसकी भी आपको डिफाइन लर्न करनी है, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट की। अब है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड देयर अडेप्टेशन, ठीक है। अब देखो, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड, मतलब अर्थ। लैंड हैज़ फॉरेस्ट, माउंटेन, प्लेन एंड डेजर्ट। जो लैंड है उस पर हमारे जंगल हैं, पहाड़ है, प्लेन एरिया है, डेजर्ट है। देयर आर सम प्लेसेस वेयर इट रेन्स हैवीली। और कई जगह तो ऐसी है जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। सम प्लेसेस रिसीव मीडियम और वेरी लिटिल रेन। और कहीं पर बहुत मीडियम या फिर बहुत कम रेन होती है। ऑल टेरेस्ट्रियल प्लांट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। तो हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट रीजन, सबसे पहले हम बात करते हैं वो प्लांट जो डेजर्ट रीजन में उगते हैं, ठीक है। देखो, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की हम अलग अलग कैटेगरी में बात कर रहे हैं। पहले डेजर्ट रीजन, फिर माउंटेन रीजन, फिर ह्यूमिड रीजन, इस तरीके से, ठीक है। हॉट एंड ड्राई प्लेसेस आर कॉल्ड डेजर्ट। डेजर्ट किसको बोलते हैं? हॉट एंड ड्राई प्लेसेस को। देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल, वहाँ पे कम रेनफॉल होता है। कैक्टस, डेट पाम, बबूल एंड कीकर आर सम प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट। देखो कौन कौन से प्लांट उगते हैं डेजर्ट में? कैक्टस, डेट पाम, बबूल, कीकर। अब इनकी अडेप्टेशन क्या है, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस फिर आपसे क्लास में पूछूंगी। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स लीव्स चेंजेस इनटू स्पाइंस। इसमें जो लीव्स होती हैं वो किस में चेंज हो जाती है? स्पाइंस। स्पाइंस यानी कि कांटों में, कटीली हो जाती है लीव्स, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? दिस प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स। इसकी वजह से जब लीव्स ना वहाँ पे पत्तेदार नहीं होती, कांटेदार होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ये जो लीव्स हैं वो अपने अंदर से पानी को बाहर नहीं आने देती। तो ऐसा क्यों? क्योंकि डेजर्ट में पानी की बहुत कमी है। अगर लीव्स पानी को बाहर अपनी बॉडी से लॉस करती रहेंगे तो फिर तो पूरा पौधा मर जाएगा। तो इस वजह से वहाँ की अडेप्टेशन है, क्योंकि डेजर्ट एरिया में कम पानी होता है, इसलिए प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं वो कटीली होती है, स्पाइंस जैसी होती हैं, ताकि वो वाटर लॉस ना करें। स्टेम्स आर ग्रीन। जो वहाँ पे स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है। हैव क्लोरोफिल। अब ऐसा क्यों होता है कि स्टेम ग्रीन कलर की है? क्योंकि नॉर्मली जो पौधे हम अपनी एरिया में देखते हैं वहाँ लीव्स ग्रीन कलर की होती है, वो खाना बनाती है, पर वो वाटर लॉस भी करते हैं। इस वजह से अब वहाँ पे जो लीव्स हैं वो तो स्पाइन वाली हैं, तो अब खाना कौन बनाएगा? स्टेम बनाएंगे। दे प्रिपेयर्ड फूड, तो वो फूड बनाते हैं। स्टेम ऑल्सो स्टोर फूड। स्टेम अपने अंदर फूड को स्टोर भी करते हैं। एंड वाटर विच मेक देम फ्लैशी, जिसकी वजह से जो वहाँ के पौधों की, डेजर्ट एरिया के जो पौधों की जो स्टेम होती है वो काफ़ी फ्लैशी होती है, ठीक है। रूट्स स्प्रेड आउट डीप अंडर द ग्राउंड इन सर्च ऑफ वाटर। जो डेजर्ट एरिया में जो पौधे होते हैं उनकी रूट्स बहुत लंबी होती हैं, ग्राउंड के अंदर तक बहुत फैली होती हैं। क्यों? क्योंकि डेजर्ट एरिया में पानी इजीली नहीं मिलता,
तो वो पानी की खोज में जो रूट्स होती हैं वो बहुत लंबी लंबी ग्रो हो जाती है। ठीक है, तो 3 अडेप्टेशन होती है। एक तो वहाँ की लीव्स स्पाइंस जैसी होती हैं ताकि वाटर लॉस ना हो। दूसरा जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है, उनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी लॉन्ग होती है। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ेंगे कि माउंटेन रीजन में प्लांट कैसे होते हैं और उनकी अडेप्टेशन क्या होती है। ठीक है, तो दीज रीजन आर नॉर्मली वेरी कोल्ड, ये बहुत ठंडे इलाके होते हैं जहाँ पे माउंटेन होती है, और विंडी, यहाँ पे हवा भी बहुत चलती है। इन सम एरिया स्नोफॉल मे टेक प्लेस इन विंटर्स, कहीं कहीं माउंटेन एरिया में सर्दियों में स्नोफॉल भी होता है। पाइन, फर, deodar, स्प्रूस आर प्लांट्स दैट ग्रो इन माउंटेन रीजन, ये सब प्लांट्स वो हैं जो माउंटेन रीजन में ग्रो होते हैं। उनके नाम हैं कौन कौन से? पाइन, फर, डियोडर और स्प्रूस। यहाँ की अडेप्टेशन, ट्रीज आर टॉल, स्ट्रेट एंड थिन, यहाँ पे ट्रीज लंबे होते हैं। दे आर यूजली फ्लावरलेस, यहाँ पे ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर फ्लावर्स नहीं आते। दे बियर कोन्स विथ सीड्स इनसाइड देम। ठीक है, और उनके अंदर वहाँ पे जो लीव्स होती हैं वो ज़्यादातर कैसे, मतलब कोन्स होते हैं उसमें जिसके अंदर सीड्स होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने 2 अडेप्टेशन पढ़ी। सबसे पहले यहाँ के जो ट्री होते हैं वो लॉन्ग, थिन और स्ट्रेट होते हैं। दूसरा कि दे आर यूजली फ्लावरलेस, यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर फ्लावर्स नहीं आते। तीसरा, दे आर कॉनिकल इन शेप, वे कॉनिकल शेप के होते हैं, दस दे आर कॉल्ड कॉनिफेरस। वो क्योंकि वो कॉनिकल शेप के होते हैं इसलिए वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनको कॉनिफेरस बोलते हैं। देयर शेप हेल्प टू स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली। अब वहाँ की जो शेप वो होती है ना, लीव्स की शेप थोड़ा कॉनिकल होती है, उसका रीज़न इसलिए होता है कि जब स्नोफॉल आता है ना तो वो स्नोफॉल उससे स्लाइड डाउन होकर नीचे गिर जाए, क्योंकि अगर वो पत्तों पे जमा रहेगा स्नोफॉल तो वो लीव्स जो हैं वो गल सकती हैं। ठीक है, इस वजह से द लीव्स आर थिन एंड नीडल लाइक, जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? बहुत पतली पतली, नीडल लाइक। द लीव्स हैव फ्यू स्टोमाटा टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, उनके अंदर भी स्टोमाटा होता तो है पर स्टोमाटा कम होता है ताकि वाटर लॉस कम हो सके। द लीव्स हैव वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम स्नो, और वहाँ पे जो लीव्स होती हैं ना उनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है ताकि जो ये है हमारा जो लीव्स हैं उनके ऊपर अगर स्नो गिरे तो वो फटाफट से स्लाइड डाउन हो जाए, नहीं तो वो जो ये है हमारा लीव्स जो है वो डैमेज हो जाएगी। अगर सोचो तुम्हारी बुक के ऊपर प्लास्टिक की पन्नी चढ़ी हुई है तो उसके ऊपर अगर पानी गिरेगा तो तुम्हारी बुक गीली नहीं होगी, क्योंकि तुम जो प्लास्टिक की पन्नी है उससे पानी पोंछ दोगे, वो पॉलीथीन जो है बुक के अंदर पानी को नहीं जाने देगी। ऐसे ही वहाँ पे लीव्स के ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है।